अरे हाँ, पुरुषोत्तम भाई और सुधा भाभी इत्तेफाक से यही मौजूद है, तो क्यों ना पिनाकिन और नंदिनी की सगाई की डेट फाइनल की जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, है ना? क्या कहते पुरुषोत्तम भाई? हाँ सुधा भाभी आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, अभी संभालिए ना। इसमें संभालने वाली कौन सी बात है सुधा भाभी? बड़े भैया अमेरिका जा रहे हैं, साथ में पिनाकिन भी चला जाएगा। अब क्या कहती है सुधा भाभी? शैलेश, सगाई करने की तो हमें भी बहुत जल्दी है, लेकिन क्या है कि हमारे पुरोहित जी से सलाह मशवरा करने के बाद वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया पुरुषोत्तम भाई। इस महीने की 8 तारीख, 9 तारीख और अगले महीने की कौन सी तारीख है भाभी? अब 14 तारीख का शुभ मुहूर्त है। आप इनमें से कोई भी डेट हमें बता दीजिए, हम यहीं पर फाइनल कर देते हैं। अब क्या कहती है सुधा भाभी? सुधा भाभी भाभी शैलेश, आप लोगों ने 3 ऑप्शन दिए हैं हमें, तो थोड़ा वक्त भी तो दीजिए। क्या है कि मैं अपने पुरोहित जी से सलाह मशवरा करके हाँ तो आज मशवरा करके बता दे, बात में मान ले। नहीं, लेकिन हमारे जो पुरोहित हैं वो आज ही सुबह आए थे ना अपनी दुकान पे। उनका हाथ है ना फ्रैक्चर हो गया है, कह रहे थे 15 दिन तक कहीं नहीं जाएंगे। वैसे उन्होंने जब बोला था कि सुबह सुबह डॉक्टर ने जलेबी खाने का मशवरा दिया है, तब भी मुझे डाउट गया था कि कल वो हमारी दुकान पर जलेबी लेने आएंगे। अरे तो कल सुबह मशवरा करके कल ही बता देना, समझा पुरुषोत्तम? हाँ हाँ, और डेट जितने जल्दी फाइनल हो जाए अच्छा ही होगा। वैसे भी सगाई के 1 दिन पहले हमें हॉस्पिटल बुक करवाना पड़ेगा ना। क्या क्या? हाँ, सगाई से 1 दिन पहले हॉस्पिटल बुक करना। सुधा भाभी, आपने अपनी जबान क्यों काटी? पगली है ये। मन में कुछ और होता है और जबान से कुछ और ही निकलता है। हाँ, क्या है कि शैलेश, हम लोग सगाई से 1 दिन पहले ना एक बहुत ही जोरदार पार्टी का प्लान कर रहे थे, तो अब हॉल या होटल बुक करवाना ही पड़ेगा ना। तो ये सोच रहे थे कि हॉल या होटल, तो हॉस्पिटल निकल गया इसके मुंह से। हाँ हाँ, हॉल या होटल। सरप्राइज खत्म कर दी ना तूने। एक भी बात पेट में टिकती नहीं है तेरे। ये पार्टी की बात आप लोग किसी को बताइएगा मत। हाँ? मैं नन्नू को सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, मैं वचन देता हूँ। थैंक यू। सुधा, चले? हाँ, हम चलते भाई साहब, आना जाना तो लगा रहेगा। हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहेगा। चल। अच्छा, फल खा लीजिए। चल, चलो। अब मुझे पक्का यकीन हो गया गीता भाभी कि मेरी थियरी बिल्कुल सही है। कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? टीचर। क्या टीचर? बीच में कहीं से भी आगे घुस जाता है। मैं नहीं, टीचर गुस्सा आई है। कैसे है चंद्रकांत जी? धन्यवाद। ये हमारे स्कूल की शिक्षिका हैं सरला देवी जी, मेरा हालचाल पूछने यहां तक चली आई है, मैं धन्य हो गया। हालचाल पूछने के साथ साथ कुछ बताने भी आई हूँ। कांग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह! अच्छा, एज अ क्लास टीचर इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। बस ऐसे ही सडनली। हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया मैडम। आया है ना, लेकिन मुझे नहीं मालूम। रिजल्ट लेके वो घर पहुंचे होंगे। हमारे स्कूल में तो कब का रिजल्ट आ गया, इन लोगों के स्कूल में क्यों नहीं आया? बस आता ही होगा। मम्मी, क्या रिजल्ट आया? आप रिजल्ट के वक्त स्कूल क्यों नहीं आए? बेटा, दादी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई इसलिए लेट हो गया। मम्मी मैं सेकंड आ। अरे वाह! That's like my son. और मैं थर्ड आई। ये आरती मासी को थैंक यू बोला। थैंक यू मासी। अरे थैंक यू बोलना है तो अपनी मम्मी को बोलो। अरे मम्मी ने कहा पढ़ाया तो मासी ने है ना? मैंने तो बस एग्जाम टाइम पे रिवीजन कराया था, पढ़ाया बड़े भैया ने है। थैंक यू उन्हें बोलना। हाँ, चंदू भैया ने पढ़ाया तो है, लेकिन बाकी बच्चे कहाँ हैं? क्या है रिजल्ट? मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे वाह! चंदू काका के क्लास में जितने भी बच्चे थे उनका रिजल्ट फर्स्ट क्लास आया है। अरे वाह! चलो ना उनसे मिलने जाते हैं। पापा, हमें चंदू मामा से मिलने हॉस्पिटल जाना है। हाँ पापा प्लीज। नहीं बच्चों, इस वक्त हॉस्पिटल में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। पापा ओके, डोंट वरी, परमिशन मैं दिलवा दूंगा, ठीक है? लेकिन पहले घर चलते हैं, जस्सू बहन को ये खुशखबरी सुनाने कि आप सब लोग पास हो गए हैं। हाँ। लेकिन आशीष और रुद्र कहाँ हैं? रुद्र के रिजल्ट का क्या हुआ?
क्या हुआ? रुद्र का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए दीपिका ओम नमः शिवाय का जाप अंग्रेजी में कर रही है। देखा भाभी कैसे फांसा है उस पुरुषोत्तम को। अरे क्या डिसाइड हुआ हॉस्पिटल में? अच्छा वो बाद में बता, बच्चों के रिजल्ट का कुछ पता चला? मुझे रुद्र की बहुत चिंता हो रही है। सारे बच्चों में वो कमजोर है ना। जैसे मैं सारे भाइयों में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। राजू भाई, वैसे पता है चंदू भाई भी रुद्र के रिजल्ट को लेकर बहुत टेंशन में थे। आप चिंता मत कीजिए जसुबेन, मेरा मन कहता है कि रुद्र का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। वो पास तो होगा ना? मुझे रुद्र के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। हालांकि मेरी नजर में सब बच्चे एक समान ही है। ये पंकज कुमार का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? बच्चों की कितनी चिंता हो रही है तुझे? चिंता कैसे नहीं होगी, बच्चों के साथ मेरा 2 in 1 का रिश्ता है। मैं उनका पिता, काका, मामा तो हूं ही, ऊपर से मैं उनका परम पूज्य गुरुदेव भी हूं। कल को वो बड़े होकर मेरी वजह से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और राइटर बनेंगे तो मेरी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तरह बोलेंगे। मेरी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी को जाता है। अगर वो ना होते तो मैं किसी 3rd क्लास होटल में बर्तन मांज रहा होता। अरे वो सक्सेसफुल होंगे अपनी मेहनत से, तू क्यों अपनी पीठ थपथपा रहा है? लेकिन उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। कर्ण अपनी मेहनत के बलबूते पर विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर बना, लेकिन उसने अपनी मेहनत का श्रेय किसे दिया? गुरु द्रोणाचार्य को। आज पूरी दुनिया में मेरे कितने ही शिष्य हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं, लेकिन वो मन ही मन मुझे अपना गुरुदेव मानते हैं, द्रोणाचार्य की तरह। हाँ द्रोणाचार्य जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके सब बच्चे पास हो जाएंगे। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है मालूम धर्मेश भाई। क्यों? ओहो, आप भी अपने आप को इन बच्चों की पूजनीय गुरु मां। नहीं 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 धर्मेश भाई, क्या अभी? मुझे तो चिंता हो रही है इस बात की। आया चिंता कसली, मुझे तो डर ही लग रहा है। इन्हें यहाँ बच्चों की इतनी फिक्र हो रही है, इतनी चिंता हो रही है, तो फिर बच्चों को छोड़ के अमेरिका चले जाएंगे तो फिर कितनी चिंता करेंगे। अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, यहाँ क्या मास्टरों की कमी है? फिर भी मुझे यही चिंता लगी रहती है। ऐसे ही अगर ये चिंता करते रहेंगे तो फिर अमेरिका जा ही नहीं पाएंगे। कुछ नहीं होगा भाभी, चला जाएगा अमेरिका अपना चंबू। ये रुद्र क्यों नहीं आया अभी तक? केदार, रुद्र की छुट्टी नहीं हुई क्या? आरती फाई, वो तो सी डिवीजन में है, उसकी छुट्टी तो सबसे पहले हुई थी। तो फिर वो आया क्यों नहीं अभी तक? सुनो बेटा, तुमने रुद्र को देखा क्या? हाँ वो आ रहा है धीरे धीरे मायूस होकर, फेल हो गया होगा शायद। क्या हुआ? हाँ? तुम इतने मायूस क्यों? बेटा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? बाकी सबका क्या हुआ? मुझे 2nd रैंक आया और मैं 3rd आई, और केदार ने तो पूरे स्कूल में टॉप किया। और आशीष भैया? अरे हाँ, आशीष कहाँ रह गया? देखो बेटा, आज जिस श्रद्धा से तुमने मेरे पाँव छुए हैं, उसी श्रद्धा से घर जाकर अपने माँ बाप के भी पाँव छूना, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ जाओ। ओ कल्याणकारी, तेरा कल्याण हुआ या नहीं? कैसा रहा रिजल्ट? देख रहा है आसमां, देख रही है जमीन, कि पूरी कर रहा हूँ मैं यहाँ अपने पप्पा की कमी। वाह आशीष भैया, बस ऐसे ही सडनली। और एक सुनो, आया हूँ मैं यहाँ। शायरी नहीं, अपना रिजल्ट बोल। नरेश 2nd आया है। अपना रिजल्ट बोल अपना। अपने सुमित को साइंस में 80% आया है, 80%। अपनों का नहीं, अपना रिजल्ट बता, वरना मारूंगी एक। अरे जिगना भाई, दूसरों का रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट।
दूसरे लोग मेरी नकल करके तो पास होते हैं, तो मैं तो ऑब्वियसली और सच कहूँ तो मुझे तो यहाँ एग्जाम में भी बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही आता हूँ ताकि दूसरे लोग मेरी नकल करके अपना कल्याण कर सके, और एक दिन जब वो डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर बने तब गर्व से कह सके कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने आशीष भैया की वजह से हूँ, वरना आज मैं किसी 3rd क्लास होटल में बर्तन मांज रहा होता। अगर वो ना होते तो मैं किसी 3rd क्लास होटल में बर्तन मांज रहा होता। सेम चंदू भैया की तरह है ना पंकज? अगर स्टूल पे खड़ा कर दो तो बड़े भैया की तरह नहीं, बड़े भैया ही हैं। और रुद्र, तेरा क्या रिजल्ट है? रुद्र, कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाओगे। मैं पास हो गया। तो फिर मुंह क्यों लटकाया तूने? मम्मी ने कहा था कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ, इसलिए पहले मैं फेल होने की एक्टिंग करूँ। मुझे 39th रैंक आई है। वाह, क्या बात है, 39th, नॉट बैड। क्लास में बच्चे कितने थे? 40, उसमें से एक फेल हो गया। मतलब तू लास्ट आया? तो क्या हुआ? हम सब किस लिए है? जस्सूबेन क्या कहती है, अगर हमारे घर में कोई कमजोर होता है तो हम सब मिलकर उसकी ताकत बन जाते हैं। अब हम सब मिलकर तुझे पढ़ाई में ताकतवर बनाएंगे, क्यों? चलिए ना पापा, हमें बड़े मामा के पास हॉस्पिटल ले चलिए ना। हाँ, लेकिन पहले जस्सूबेन को जाकर ये खुशखबरी सुनाते हैं कि आप सब लोग पास हो गए। ठीक है, चलो कम ऑन। जस्सूबेन बच्चे पास हो गए। गीता भाभी, बच्चे पास हो गए। शैलेश भाई, राजू भाई, बच्चे पास हो गए। वाह, बच्चे पास हो गए। गीता, मिठाई लेकर आ, सबका मुंह मीठा कर। अरे रुद्र भी पास हो गया? हाँ बा। वो ढप्पू इंग्लिश में भी पास हुआ? हाँ, जबकि इंग्लिश उसे उसकी माँ दीपिका पढ़ाती थी। अरे ये हादसा कैसे हुआ भाई? बड़ी माँ, पास होने का पैसा थोड़ी ना है। चिराग, रुद्र का रैंक आया? हाँ, 39वां रैंक आया। और केदार ने तो हमेशा की तरह पूरे स्कूल में टॉप किया है। और आशीष भी फर्स्ट आया है। वाह, वो आएगा ही, वो भी तेरी तरह इंटेलिजेंट है। मेरे केदार ने फिर से टॉप किया है। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? हाँ, रो रही है क्योंकि आज फिर ये साबित हो गया कि केदार इसी पर गया है, मुझ पर नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गीता। राजू भाई, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, सच में जब वो पैदा हुआ था ना तो सब ऐसा बोल रहे थे कि रंग रूप में तो बाप पर गया है, कहीं बुद्धि में ना चला जाए। ये प्रार्थना करो। कौन बोला था ऐसी जहरीली बात? मुझे एक बार उसका नाम बता दे, उसकी जबान खींचना लो ना तो मेरा नाम बदल देना। बा, आप ही ने तो बताया था। अभी मैं वो सब पुरानी बातें छोड़ो। अपना केदार तो है ही इंटेलिजेंट, मेरे चिराग की तरह। लेकिन बच्चे खुद रिजल्ट सुनाने क्यों नहीं आए? मेरे चिराग पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। नहीं, 1-2 बच्चों का रिजल्ट होता तो बात अलग थी, लेकिन इतने सारे बच्चों का रिजल्ट सुनाने की जिम्मेदारी, बाप रे। इतना तो। लेकिन बच्चे हैं कहाँ? वो लोग हॉस्पिटल गए हैं चंदू भाई को रिजल्ट वाली खुशखबरी सुनाने। तुझे क्या हुआ जसूबेन? बच्चों को चंदू के पास नहीं जाना चाहिए था अभी। चंदू का मन विचलित होगा। अरे कुछ नहीं होगा विचलित, वो अमेरिका जाएगा ही जाएगा। देख, उसे सिर्फ रुद्रा का डर था, वो भी पास हो गया तो वो तो और खुश होकर जाएगा। नहीं भाभी,
मेरा मन कहता है बच्चों की बातों का असर चंदू पर जरूर पड़ेगा। पप्पा, एक मिनट। पप्पा, मैं फर्स्ट आया हूँ। शाबाश बेटा। बड़े मामा, मैं सेकंड आया। वाह, अति उत्तम। और केदार ने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। अरे शाबाश बेटा, शाबाश। आखिर शिष्य किसका है? और बड़े मामा, मैं थर्ड आई। रुद्र? काका, मैं पिछली बार तू प्रमोट हुआ था, इस बार तो तेरी रैंक आई है। 39वीं ही सही, लेकिन रैंक तो आई है ना। जीता रहे बेटा। थैंक यू चंदू काका, आप हैं तो ये सब हो पाया। लेकिन अब अमेरिका चले जाएंगे तो अगले साल चिंता क्यों करता है रुद्र? मैं हूं ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। लेकिन तू तो खुद मुझसे 1 साल छोटा है। तो क्या हुआ, पहले मैं तेरी किताबें पढ़ लूंगा, उसके बाद अपनी किताबों पर ध्यान दूंगा। शाबाश बेटा। काका, अब चिंता मत कीजिए, अगले साल रुद्र 25वें रैंक तक जरूर आ जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। तू मेरा सबसे होनहार शिष्य है। देखा धर्मेश, कल को ये डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और राइटर बनेंगे ना, तो इंटरव्यू के दौरान। चलो चलो बच्चों, 5 मिनट की परमिशन मिली थी बड़े भैया से मिलने के लिए। 10 मिनट हो गए, चलिए चलिए। बाय बाय। चलो चलो। पुष्पा, हमारे रुद्र का रैंक आया है। मत जाए ना अमेरिका काका, प्लीज मत जाइए ना, मुझे पहले रैंक तक पहुंचना है। हम सबको आपकी जरूरत है, प्लीज मत जाइए ना। मैं मानता हूं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि अमेरिका में क्या रहा है, लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि मुझे अमेरिका जाना है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? अमेरिका जाना पापा का सपना है, मेरा नहीं। और मेरे सपने का क्या भी लगे? पुष्पा रानी, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार पत्नी का घर वहीं होता है जब पति रहता है। तो मैं तो। और तू उसी भारतीय परंपरा को छोड़कर भाग रहा है अमेरिका।